अगर ट्रैफिक पुलिस के कवानीन को डीएसपी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करेगा तो कौन करेगा, इस पर सवालिया निशान है। रिक्शा वालों से बात की तो उनका कहना था कि हमें कोई मसला नहीं है, 100-200 इनको देते हैं तो ये हमें छोड़ देते हैं। खड़े किए जाते हैं, यहाँ से सवारी बिठाई जाती है, लारी अड्डा के अंदर जो है वो सवारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आपका मेजबान चौधरी सलीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका तरन्नम नूरजहां के सोना शहर कसूर के अंदर। बात की जाए सोना शहर कसूर के अंदर ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक के जो कवानीन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेहंगम हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है रिक्शा बान जो है वो चौकों के अंदर खड़े हुए नजर आते हैं। मैं बात करता चलूं डीएसपी ट्रैफिक की, जब से उसने चार्ज संभाला है मैंने कभी भी उसको अपने दफ्तर के बाहर नहीं देखा। अफसोस की मुकाम है, इस बात पर सवालिया निशान है। अगर ट्रैफिक पुलिस के कवानीन को डीएसपी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करेगा तो कौन करेगा, इस पर सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, चौकों और चौराहों के अंदर चलेंगे, मेन चौराहों पर चलोगे जहां पर जो है रिक्शा बानों ने जो है जगह जगह पर रिक्शे खड़े करके ट्रैफिक को जो है मुतासर किया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों का जो है वो टाइम भी जाया होता है और उसके साथ साथ ट्रैफिक जाम भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जी, मलका तरन्नम के जो सोना शहर कसूर के अंदर चलते हैं। अगर कैमरामैन से दरख्वास्त करूं कि सोना शहर कसूर का जो लोगो भी नजर आ रहा है, ये सोना शहर कसूर है। इसकी हालत जार की बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक इस वक्त बिल्कुल बेहंगम हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और चौकों तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं कसूर लारी अड्डा चौक में। बात की जाए बसों की, वैगनों की या मिनी जो छोटे डाले होते हैं उनकी, यहाँ पर उनको खड़ा किया जाता है और बेहंगम ट्रैफिक किया गया। और यहाँ पर जो बसें या रिक्शे हजरात जो है वो सवारियां यहाँ से भरते हैं और जिसकी जो है खुली छूट दे रखी है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने। आगे जाते हैं सीलबाग चौक में, वहां की सूरत हाल देखेंगे। क्या अगर मैं अपने कैमरामैन से दरखास्त करूँ, ये गाड़ी भरी जा रही है, ये देखें ये हालत-ए-जार है मेरे इस जिला कसूर के अंदर। मिनी जो है बसें और इसके साथ वैगने और इसके साथ साथ रिक्शे, लोडर रिक्शे यहाँ पर खड़े किए जाते हैं, यहाँ से सवारी बिठाई जाती है। लारी अड्डा के अंदर जो है वो सवारी जल्द नहीं बिठाई जाती। अगर यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस से एहलकार आता है तो वो 100-200 की खातर जो है यहाँ पर जो है वो लेकर यहाँ से चलता बनता है। आगे जाते हैं, आगे की सूरत हाल दिखाएंगे। अगर कैमरामैन से दरखास्त करूं कि वो दिखाए कि किस तरह गाड़ियां मेन चौक में लगी हुई, यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर गाड़ियों को भरा जा रहा है और मुसाफिर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और यहाँ से भरते हैं। लारी अड्डा के अंदर अगर बात की जाए सवारी की, तो वहाँ पर सवारी बिल्कुल भी नजर नहीं आती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है सीलबाग चौक। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं कसूर स्टीलबाग चौक की। कसूर स्टीलबाग चौक की बात की जाए, यहाँ पर जो है ट्रैफिक की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। रिक्शे और गाड़ियां जगह जगह पर खड़े नजर आते हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की, तो वो कुछ इस वक्त जो है चलान करने के अंदर मसरूफ है। उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने कितने चलान किए और इस एरिया के अंदर जो स्टीलबाग चौक का एरिया है, इनसे रिक्शा जो ड्राइवर हजरात हैं वो कवर क्यों नहीं, और इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो चलान करने में मसरूफ है। इनसे बात करेंगे कि जो स्टीलबाग चौक के अंदर चारों अतराफ जो है इस वक्त बेहंगम ट्रैफिक है। मेन के रिक्शा बानों ने जगह जगह पर जो है रिक्शे खड़े कर रखे हैं और वहां पर अपनी मनमर्जी की सवारियां बिठाई जा रही हैं। नाजरीन, ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बात करेंगे, ऐसा नाम है भाई का, और यहाँ पर इन्होंने अभी चलान किया है। इनसे बात करते हैं कि जो स्टीलबाग चौक के अतराफ या इर्द गिर्द रिक्शा बान खड़े हैं, उन्होंने जो अपनी मन मर्जी करनी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा का होना, ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे जी सर जी इस हवाले से जो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं की जा रही? ये कंट्रोल बिल्कुल कर रहे हैं हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम तो क्या कर सकते हैं, जितनी हमारी ड्यूटी हम वो कर रहे हैं।
मैंने अभी लारी अड्डा चौक में खड़े होकर वीडियो बनाई जहां पर बसें जो भरी जा रही हैं, वैगनें भरी जा रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये उनके भी चलान कर रहे हैं, उनके एफआईआर, उनके चलान सब कुछ कर रहे हैं। आज आपने कितने चलान किए जिला कसूर में यहाँ पे खड़े होके? अभी तकरीबन 12 चलान कर चुके हैं। तो ऐसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की आपको यहाँ पर आ रही है? पार्किंग की वजह से सॉरी, रॉन्ग पार्किंग की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। कितने एहलकार हैं यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात जो फिरोजपुर रोड पे हैं, जो इस चीज को कवर कर रहे हैं? तकरीबन 3 तैनात है। नाजरीन, फिरोजपुर रोड पर 3 एहलकार हैं जो इनका कहना है तैनात हैं, जो रोड पर जो है ट्रैफिक की रवानी को जो है वो देख रहे हैं। बात की जाए जिला कसूर के अंदर रिक्शा वालों की, जो ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ते हुए अपनी मन मर्जी की जो है वो जहां पर मर्जी खड़ा करते हैं। इसके साथ आगे चौराहों पे चले जाएंगे, चौकों पे जाएंगे कि देखेंगे और आवाम को भी दिखाएंगे कि वहां की सूरत हाल क्या है। अजी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं कसूर लंडा बाजार के अंदर। ये जो बाजार है बाबा बुल्ले शाह वाला बाजार मशहूर तरीन चाह रहा है, यहाँ पर बाजार भी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की ड्यूटियों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। यहाँ पर बात की जाए, ये मेन शाहराह है, यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले जो है अगर वो ट्रैफिक के सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इस पर सवालिया निशान है। यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। ये ट्रैफिक एहलकार है, इससे जानते हैं कि इसकी ड्यूटी क्या है। सर, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ड्यूटी है? ट्रैफिक जमा करना ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਐ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ कम से कम ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ है उस ड्यूटी को ड्यूटी समझ के सर अंजाम दो। जनाब, ये ट्रैफिक एहलकार से बात की है, ये कह रहा है कि भी मेरी जो ड्यूटी है वो मैं ड्यूटी इसी तरह ही सर अंजाम दूंगा। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ये बैठा हुआ था। अगर यही हालात रहे मेरे इस मुल्क पाकिस्तान के तो ये मुल्क जो है जल्द ही इसकी सूरत हाल बिगड़ती नजर आएगी। आगे अगले चौक में चलते हैं, वहां पर देखते हैं क्या सूरत हाल। नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं नेशनल बैंक चौक के अंदर। कसूर का इस वक्त विजिट किया गया, वीडियोस बनाई गई, लेकिन बात की जाए ट्रैफिक बेहंगम ट्रैफिक की तो हर जगह पर जो है वो ट्रैफिक के कोई भी कवानीन नहीं है। बात की जाए डीएसपी ट्रैफिक की तो डीएसपी ट्रैफिक ने कोई भी एहलकार यहाँ पर तैनात ही नहीं किए। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, यहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक है लेकिन कोई ट्रैफिक एहलकार तैनात नहीं है। हमने बाजार का विजिट किया, वहां पर एक ट्रैफिक एहलकार बैठा हुआ हमें पाया गया। पूरे कसूर का जो सिटी का विजिट किया गया तो वहां पर ओनली ऑन सिर्फ 3 एहलकार ड्यूटी पर मामूर पर नजर आए, बाकी कोई ड्यूटी पर मामूर नजर नहीं आया। रिक्शा वालों से बात की गई, उनका कहना था कि हमें कोई मसला नहीं है, 100-200 इनको देते हैं तो ये हमें छोड़ देते हैं। ये इसी तरह ही अगर निजाम चलता रहा तो जिला कसूर का कौन वारिस होगा? मेरी डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा का सुफेरा और आला हुकामे बाला से अपील है कि इस बेहंगम ट्रैफिक को जो है वो दुरुस्त करवाया जाए। ट्रैफिक एहलकार जो है मेन चौराहों पर तैनात किए जाएं जो अच्छे से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। अपने मेजबान चौधरी सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।